अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सेस ने दावा किया है कि कोविड-19 वायरस चीन की वुहान लैब के बजाय अमेरिका की एक प्रयोगशाला से लीक हुआ है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार जेफरी सेस ने महामारी की उत्पत्ति की 2 साल की जांच का नेतृत्व किया। वो काफी आश्वस्त हैं ये कि वायरस यूएस लैब बायोटेक्नोलॉजी का परिणाम था। सेस ने स्पेनिश वैश्वीकरण थिंक टैंक गेट सेंटर के एक सम्मेलन में कहा कि मैंने कोविड पर 2 साल तक लेसन के लिए एक आयोग की अध्यक्षता की है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि कोविड यूएस लैब बायोटेक्नोलॉजी से निकला है। मैंने 2 साल के गहन अध्ययन के बाद इसका उल्लेख किया है। तो मेरे विचार में ये एक भूल है कि कोविड दुर्घटना या प्रकृति है। महामारी के 2 साल बाद भी कोविड-19 की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। ये वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिकों और राजनेताओं के साथ एक राजनीतिक और वैज्ञानिक बहस रही है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस चमगादड़ से लोगों में फैला या एक प्रयोगशाला से लीक हो गया है। WHO ने कहा कि कोविड उत्पत्ति की जांच की जरूरत। पिछले महीने विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम गैब्रेसिस ने कहा था कि कोविड लैब लीक थ्योरी को आगे की जांच की जरूरत है, लेकिन फिर उन्होंने एक वरिष्ठ यूरोपीय राजनेता को निजी तौर पर स्वीकार किया कि महामारी चीन की वुहान लैब से निकली है। सेस को टाइम पत्रिका के दुनिया के 10 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया गया था। उन्होंने कहा कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि इसकी जांच की जानी चाहिए और इसकी जांच अमेरिका में होनी चाहिए। चीन भी आया जेफरी सेस के साथ। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वास्तविक कारणों से वो अमेरिका बहुत ज्यादा नहीं देखना चाहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये भी स्पष्ट नहीं है कि कोविड की उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी या वुहान में। डेली मेल ने कहा कि चीनी सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि सेस के दावे की गहन जांच की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेलिब्रिटी अर्थशास्त्री ने पहले दावा किया था कि महामारी चीनी और अमेरिकी वैज्ञानिकों के बीच किए गए प्रयोगों का परिणाम है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।